बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी की करंट जॉब के हवाले से, जो कि सेलर और मैरीन्स की दोनों टाइप की जॉब इकट्ठी अनाउंस हो चुकी हैं। तो अभी आपके बेशुमार क्वेश्चन बार बार आपके पूछे जा रहे थे कि पाकिस्तान नेवी की इन ब्रांचेस में बेस्ट ब्रांच कौन सी है। तो इसमें देखें कि मैरीन्स की भी अनाउंस हुई हैं, नेवल पुलिस की भी हुई हैं, टेक्निकल की भी हुई हैं। पहले ये होता था कि मैरीन्स की अलहदा आती थी और बाकी जो सेलर ब्रांच यानी दोनों जो नेवल पुलिस और टेक्निकल होती थी, इनकी अलहदा से जॉब आती थी, लेकिन इस दफ़ा साथ में मैरीन्स भी है। तो अब आपके ये बार बार क्वेश्चन थे कि इनमें से बेस्ट ब्रांच कौन सी है। ठीक है, एक तो ये था आपका जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार आप पूछ रहे थे कि इनमें से बेहतरीन ब्रांच या बेस्ट ब्रांच कौन सी। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि क्या हम एक से ज़्यादा ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट ने अगर टेक्निकल में अप्लाई किया है तो क्या वो मैरीन्स में अप्लाई कर सकता है, या वो नेवल पुलिस में अप्लाई किया है तो वो टेक्निकल में कर सकता है, या वो टेक्निकल में किया है तो वो मैरीन्स में अप्लाई कर सकता है। तो ये क्वेश्चन थे जो बार बार आपके पूछे जा रहे थे। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये बॉयज़ के लिए, अगर ये गर्ल्स इसको वॉच कर रही हैं तो आप इसको छोड़ दें, आपकी जो अपनी तैयारी है उसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद जो इसके अलावा जो क्वेश्चन था वो ये था कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई तो कर लिया, अब मसला ये है कि इसका टेस्ट कैसे होगा। ठीक है, भी किस तरीके से हमने टेस्ट इसका देना है, क्या-क्या तरीक़ेकार होगा और स्लिप कैसे होगी हमारी, और हमने किस तरीके से जाना है टेस्ट देने के लिए। क्या हमारा टेस्ट एक ही दिन में होगा या हमें दोनों के लिए अलग-अलग जाना पड़ेगा। तो ये बार-बार क्वेश्चन थे जो बड़े टेक्निकल किस्म के क्वेश्चन हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जी अगर हम बात करें कि इनमें से बेस्ट ब्रांच कौन-सी है, तो उनके हवाले से अगर हम बात करें, देखें ये जितनी भी ब्रांच हैं ये सारी की सारी बेस्ट हैं। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। हर किसी की अपनी-अपनी नेचर है जॉब की। ठीक है? अब जो टेक्निकल है इसकी एक अपनी जॉब की नेचर है, इसके अपने आगे फ़ील्ड आ जाते हैं। आपने जब ट्रेनिंग करनी है तो ट्रेनिंग के बाद, जैसे मैंने सेलर की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इसमें मिसाइल गन टेक्नीशियन भी होते हैं, इसमें हेलीपैड टेक्नीशियन भी होते हैं, इसमें सबमरीन टेक्नीशियन भी होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल के भी लोग होते हैं। ठीक है? इसमें जो मरीन्स बनती हैं, मरीन्स के अंदर भी काफ़ी सारी ब्रांचेज़ होती हैं। ठीक है? तो इनके जो मिसाइल्स होते हैं, मिज़िल्स होते हैं इनके, तो उनके अपने टेक्नीशियन होते हैं। तो ये टेक्नीशियन आपने बनना है इसके अंदर, आपने टेक्निकल एक्सपर्ट बनना है। हर हर जॉब की अपनी-अपनी कैटेगरी है। ये मैंने इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, मैरीन्स के ऊपर भी बनाई है। इनकी सिक्योरिटी ब्रांच होती है, इसका काम है सिक्योरिटी करना, आपकी मैरीन्स की, आपकी जितनी भी ये वाली इनकी बेसेस होती हैं उनकी सिक्योर करना। और उसके बाद फिर जो आपकी सबमरीन्स होती हैं, आपके शिप्स होते हैं, आबदूज़र्स होती हैं, या आपके जो भी बहरी बेड़े होते हैं उनकी सिक्योरिटी करना, ये सारे इनके काम है। वो आगे काफ़ी डिटेल मैंने इनकी ऑलरेडी मैंने की है। अब नेवल पुलिस क्या है, नेवल पुलिस का काम ज़्यादा तौर पर जो, बल्कि इनका मोस्टली जो इनका काम है ना वो खुश्की का है। ठीक है? तो अगर तो आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने तो समंदर में जाना ही नहीं, मैंने समंदर की नहीं जॉब करनी, तो फिर आप नेवल पुलिस को जॉइन करें। लेकिन नेवल पुलिस में आपने ख़्याल करना है, इसके अंदर जो हाइट है ना वो आपकी आपकी 5.8 होनी चाहिए, 5.9 अगर होगी तो फिर है। ठीक है? तो ये आपने ख़्याल कर लेना, वो मैं आगे चल के ऐड भी डिस्कस करूँगा, बाकी वो 8 है या 9 है वो हम उसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन नेवल पुलिस में एक और भी अपॉर्च्युनिटी है, आपको पता है कि आप अगर आर्ट्स में भी किया तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 60% है आपके तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। पिछले साल जो आई थी उसमें 50% वाले भी अप्लाई कर सकते थे। तो ये आपको समझ आ गई कि इनमें से बेहतरीन ब्रांच कौन-सी है। तो बेहतरीन ब्रांच को चूज़ करने के लिए पहले इसकी वीडियो देखें, जो मैंने आपको बताई हुई है, नेवल पुलिस की देखें, मैरीन्स की देखें, इसकी भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो ये सारी जब आप वीडियोज़ देखेंगे उसके बाद आप बैठ के एनालिसिस करें कि आपने क्या करना है, आपने किस ब्रांच में अप्लाई करना है। ठीक है? क्या आपको समंदर से ज़्यादा डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो आप नेवल पुलिस में कर लें, नेवल पुलिस भी बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है? इनका काम ज़्यादा इसकी मतलब मैं अगर काम के ऊपर आऊँ तो ये वीडियो बड़ी लंबी बन जाएगी, तो मैंने शॉर्ट्स आपको बताया है। तो मेरे ख़्याल से ये बेहतरीन ब्रांच वाली तो आपकी बात होगी क्लियर कि भी आप किस में अप्लाई करें। ठीक है? तो इसके ऊपर परेशान या कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है कि हम क्या करें। हाँ, एक और चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि आपने फ़र्ज़ करें आपने टेक्निकल में अप्लाई किया, टेक्निकल में आपकी जॉब हो गई, या टेक्निकल में अप्लाई किया, टेक्निकल में आपकी सिलेक्शन होगी, फिर आप नेवल पुलिस में नहीं जा सकेंगे। नेवल पुलिस वाला कोई भी टेक्निकल में नहीं आ सकेगा। ठीक है? मरीन्स वाला कोई भी टेक्निकल में नहीं आ सकेगा, मरीन्स वाला कोई नेवल पुलिस में नहीं आ सकेगा, नेवल पुलिस वाला कोई मरीन्स में नहीं जा सकेगा। ये आपने इस चीज़ का ख़्याल रख लेना है।
ये भी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और ये चीज़ें जितनी भी होती हैं ये सारी आप लोगों को गाइडलाइन देने के लिए होती हैं। कोई एक्स्ट्रा इसमें चीज़ ऐसी नहीं होती, या मैं कोई फ़िज़ूल वीडियो, या मेरे पास इतना टाइम वैसे होता नहीं है कि मैं कोई भी ऐसी वीडियो बना दूँ, क्योंकि जो भी वीडियो बनानी पड़ती है उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर इकट्ठा करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, और उसके बाद फिर पूरी मेहनत लगती है वीडियो के ऊपर। ठीक है? तो ये ज़रूरी थी चीज़ें ये आप लोगों के साथ डिस्कस करनी। मेरे ख़्याल से अब आपको समझ आ रही होगी, जिन्होंने पहली दफ़ा इसमें अप्लाई करना है, ये चीज़ें जिनके लिए बिल्कुल नहीं है, उन्होंने किस तरीके से इसको करना है। तो बेस्ट ब्रांच का आपको क्लियर हो गया। अब अगली बात की तरफ हम आते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे? उसके बाद फिर हम टेस्ट की तरफ आएँगे। अब आपने अप्लाई करने के लिए पहले तो ऐड को देखें भी, ऐड है क्या? ये आप बेशक इसको एक पेज पे लिख लीजिएगा, चूँकि जब आपने अप्लाई करना है तो ये आपकी चीज़ काम आनी है। तो अब इसमें देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके पास है 2 तरह की ये जॉब है। पहली है जनरल सर्विस, ठीक है? जब आप अप्लाई करेंगे तब भी ये लिखा आएगा। पहली तो है जनरल सर्विस, वो हम देखते हैं आगे जाके कौन-कौन सी हैं। तो अगर आप यहीं से देखें तो इधर से भी वैसे पता चल रहा है, एक तो जनरल सर्विस है और उसमें ए ब्रांच है, एसएस फॉर सेलर, ठीक है? दूसरी है सी ब्रांच, ये मेरीन की ब्रांच है। मेरीन्स का सी बैच चल रहा है और सेलर का अभी 2024 का ए बैच चलेगा। देखें, 2024 अभी आना है ना, तो 2024 का सेलर का ए बैच है ये, और मेरीन्स का जो है ना वो 2023 का ये सी बैच है। तो ये इनके बैच की निशानी होती है। जब भी आपने जाना है ना सारी ज़िंदगी, फिर आपको याद रहेगा कि मैंने ए में किया था, अल्फ़ा में किया था, ब्रेवो में किया था या चार्ली में किया था। ठीक है? ए, बी, सी का मतलब ये होता है। बहरहाल इसमें आप देखें यहाँ पर जो जैसे मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि नेवल पुलिस के हवाले से, तो नेवल पुलिस के अंदर जो आपकी हाइट की डिमांड है ना, वो आपकी 5 फुट और 5 फुट और 7 इंच है। तो अगर आपकी 8 होगी ना तो फिर वहाँ पे पूरी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप आज़माइश कर रहे होते हैं वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता। जिस तरीके से नेवी में अप्लाई आपका चेक करते हैं वो स्टैंडर्ड मेथड मेथड होता है। ठीक है? तो ये तो आपको समझ आ गई जी, ए और बी, ए और सी क्या है। अब हम चलते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते हुए आपने क्या करना है। अच्छा, अभी जब आप आ जाते हैं ना पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पर आपको 2 कैटेगरीज़ मिलती हैं। पहली कैटेगरी ये है कि ये सेलर की है, दूसरी ये वाली है मेरीन्स, पाक मेरीन्स लिखा हुआ है। अब जब भी आप इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आपको व्यू ऐड आ जाता है, क्राइटेरिया आ जाता है, और रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नाउ आ जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर आपने गौर से समझना है कि आपकी इसमें हैं कौन-कौन सी ब्रांचेज़। मेरीन्स की तो आपको समझ आ गई है ना, मेरीन्स। अब मेरीन्स के अलावा जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, जैसे आपकी टेक्निकल है या नेवल पुलिस है, तो जो नेवल पुलिस और टेक्निकल है ना, वो सेलर में कैटेगरी में आती है। अब इस चीज़ को समझ लें गौर से। मेरीन्स के अलावा बाकी जो भी 2 ब्रांचेज़ हैं, 2 ही ब्रांचेज़ हैं बॉयज़ के लिए, ज़्यादा तौर पर इसी में कर रहे हैं, टेक्निकल में कर रहे हैं, या फिर वो नेवल पुलिस में कर रहे हैं, या शेफ़ में, या पीटी पीटी ब्रांच में कर रहे हैं। तो ज़्यादा तौर पर जो मैंने देखा है वो इसी में ही कर रहे हैं, टेक्निकल में कर रहे हैं या नेवल पुलिस में कर रहे हैं। तो अगर तो आपने एक ब्रांच है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट ने मेरीन्स में एक स्टूडेंट टेक्निकल में अप्लाई किया है, ठीक है? एक ब्रांच में उसने अप्लाई कर लिया। अब ये सेलर की दूसरी जो ब्रांच है, जैसे नेवल पुलिस है, जैसे शेफ़ है, जैसे पीटी है, तो वो इसमें दूसरी ब्रांच में नहीं अप्लाई कर सकेगा। तो वो आपका लिखा आ जाएगा जी कि सीएनएसई ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि आप एक सेलर की ही 2 ब्रांचेज़ में अप्लाई कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? कि यहाँ पर अगर आपने टेक्निकल में अप्लाई किया तो नेवल पुलिस में नहीं आपका अप्लाई होगा, ठीक है? क्योंकि उस पे लिखा आ जाएगा जी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपने यहाँ पर, अगर आप इधर देखें, तो यहाँ पर आपने सेलर में आपने अप्लाई किया जी टेक्निकल में, और इधर मेरीन्स में भी अप्लाई कर लिया, आपका हो जाएगा। ठीक है? अगर आपने यहाँ पर मेरीन्स में अप्लाई किया हुआ है, नेवल पुलिस में अप्लाई कर लिया, हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर आपने किसी और कैटेगरी में किया तो फिर उसमें आपका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी? ये चीज़ें समझ आ गई। अब होता क्या है, होता ये है कि जब हम इस पोजीशन पे आते हैं, यहाँ पर हम जब आते हैं, तो हमने यहाँ पर आके जब हमारा फॉर्म ओपन होता है तो यहाँ से हमने कैटेगरी चूज़ करनी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? तो ये हमने कैटेगरी चूज़ करनी है और इस कैटेगरी को देखते हैं। हाँ जी, अब देखें इसमें जब आप इस पे सिलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पर आप अपनी एडवर्टाइज़मेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो आपसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपने जो जनरल सर्विस के अंदर अप्लाई करना है या मेरीन्स में अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं कि ब्रांच में कर सकते हैं और एक इसमें कर सकते हैं, ठीक है?
तो आपने क्या करना है, दोनों तरीक़ों से ही आप अप्लाई यानी मैरीन्स पे एक दफ़ा मैरीन वाले में अप्लाई कर लें जाके, जो पीछे मैंने आपको बताया था। दूसरा ये कि आप एक दफ़ा जो आपकी सेलर वाली है उसमें जाके आप अप्लाई कर लें, तो फिर आपका अप्लाई हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल से आपको समझ आ गई कि आपका अप्लाई हो गया, ये आपका सारा मेथड हो गया। अब सवाल अगला जो पैदा होता है वो ये है कि आपका टेस्ट कैसे होगा? ठीक है? आपने टेस्ट किस तरीके से देना है, देखें आपने जब अप्लाई कर लिया 2 ब्रांचेज़ में, तो आपकी 2 रोल नंबर स्लिप्स होंगी, 2 रजिस्ट्रेशन स्लिप्स होंगी आपकी निकलेंगी। ठीक है? अपने मर्ज़ी का टाइम आपने चूज़ कर लिया। अब होता क्या है नॉर्मली कि एक ही दिन में आप 2 टेस्ट अपने आराम से कर लें, एक ही दिन में 2 टेस्ट हो जाते हैं आपके, कोई मसला नहीं है। एक आप सुबह 10-11 बजे का टाइम रखें, दूसरा आप शाम को दोपहर को 12 बजे का रख लें, या 2 बजे का अगर ऑप्शन आ रहा है तो वो रख लें। ठीक है? तो उस सूरत में आपके दोनों टेस्ट हो जाते हैं। एक ही दिन में दोनों टेस्ट होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि एक दिन में 2 टेस्ट नहीं होते। तो ये वो सारी बातें हैं जो आपको समझानी, आपको क्लियर करनी बहुत ज़रूरी थी। तो मेरे ख़्याल से मैंने कोशिश की है आपके सारे सवालात के जवाब देने की। तो आप देख लें, इसमें अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है। अगर आपने इसकी टेस्ट की तैयारी करनी हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।